Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. And if you are new here and you don't know me already, I am Elaf and I'm a Pakistani who is living in Canada. और ये intro अब मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, so you better know me by now. Well, today was a work day for me. काफ़ी long और hectic था. I just got free and now it's dinner time and I'm feeling so hungry. बहुत ज़्यादा भूख लग रही है क्योंकि जब मैं काम कर रही होती हूँ I usually eat less. सुबह I just had some Greek yogurt और उसके बाद I had some grapes. I guess that's all I had and it's like 6 p.m. already और बहुत गंदी मेरी डाइट चल रही होती है वर्क डेज में. So I'm gonna make myself a good dinner और आज हम बना रहे हैं Mongolian chicken with some fried rice or maybe I'll just boil them. I'm kind of lazy in making rice so I'm not sure. I'll try. मैं पहले देखती हूँ कि मेरे पास अगर सारी fried rice की vegetables हुई तो we can make that too. Otherwise main dish is Mongolian chicken, so that's what we are gonna make and I'm gonna take you guys along with me and we can make it together. बस अब हम अपना apron पहन लेते हैं and then we'll get to work, which is like cooking basically. By the way, रोज खाना बना बना के cooking also feels like work. It's like you have to do it, otherwise you are gonna be hungry क्योंकि यहाँ पे इतने खाने की options ही नहीं है. Apron is done ताकि कपड़े गंदे ना हो जाए. By the way, I'm so bad at this. मैं चाहे खाना बना रही हूँ या फिर मैं खाना खा रही हूँ, पता नहीं कैसे मेरे कपड़ों पे खाना लग जाता है. I don't know. I'm very messy. हालांकि मैं बहुत तमीज़ से खाना खाती हूँ बट फिर भी वो लग जाता है. और फसी मुझे बहुत जज करता है इस बात पे. जस्ट सो अफ्रेड ऑफ हिम नाउ. जब भी हम खाना खा रहे होते हैं आई एम जस्ट सो कॉन्शियस कि हल्का सा भी कुछ लग जाता है और मुझे होता है कि फसी ने ना देखा हो और वो पहले से साइड आई कर रहा होता है. सो आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड वेयरिंग एप्रन व्हाइल कुकिंग. आई फील लाइक कि कुछ तो बचत हो ही जाएगी. चिकन को मैंने पहले डीफ्रोस्ट कर लिया था सुबह, फिर उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है और बाहर कोई भी चीज़ ख़राब हो रही है. वैसे तो सुबह से मैंने एसी चलाया हुआ था घर में बट स्टिल, सो इट्स इन फ्रिज. हम वो भी निकाल लेते हैं. चिकन इज़ हियर सो लेट्स मेक इट. दिस इज़ द चिकन दैट आई यूज़ यहाँ पे. दिस इज़ बाय मेना ज़बीहा बाय हैंड. हलाल चिकन है और ये यूजुअली मैं वॉलमार्ट से भी ले लेती हूँ. बाकी जगहों से भी मिल जाता है. आई गेस मेना का अपना भी कोई स्टोर या कुछ है जहाँ से मिल जाता है. आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैं यूजुअली किसी और डिपार्टमेंट स्टोर से लेती हूँ. तो हम मंगोलियन चिकन बनाने लगे हैं. उसके लिए मुझे 3 ब्रेस्ट चाहिए. एक ब्रेस्ट मेरे पास इसमें पड़ा है तो हम 2 यहाँ से ले लेंगे. यहाँ पे मैं यूजुअली प्री कट चिकन लेती हूँ लेकिन मैं इसको फिर भी अच्छे से वॉश करती हूँ. मैंने चिकन के 3 ब्रेस्ट ले लिए हैं और इनको वॉश कर लिया अच्छी तरह से. अब हम इसको साफ़ करेंगे. मैं यूजुअली जब लेके आती हूँ तभी साफ़ करके और उसके पैकेट्स बना के रख लेती हूँ बट अभी वो मैं कल ही लेके आई हूँ और मुझे टाइम नहीं मिला. सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू. अच्छा, मैंने एक ट्रिक सीखी है कि पहले मैं इसको काट देती थी सारा चिकन बट नाउ आई हैव लर्न कि अगर आप एक टिश्यू पेपर लें क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई होता है, जस्ट टेक इट और इतनी आसानी से आपका ये सब कुछ उतर जाता है चिकन के ऊपर से. स्पेशली आई फील कि ये टिप सबसे ज़्यादा तब काम आती है जब मैं चिकन लेग्स साफ़ कर रही होती हैं और मुझे उनकी स्किन उतारनी होती है. इसमें मैं क्या करती हूँ कि जस्ट चिकन लेग लेती हूँ और उसकी पूरी स्किन इस तरह करके एक ही गो में उतर जाती है टिश्यू पेपर से. सो दैट्स रियली ईजी. लुक हाउ ईजी इट इज़. बिल्कुल एक ही गो में चिकन साफ़ हो जाता है बट स्टिल मुझे कोई थोड़ा ज़्यादा ही फोबिया है. मैं अच्छी तरह साफ़ करती हूँ. आई एम स्टिल गोना कट अ लिटिल बिट ऑफ पीसेस जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ब्लड है या आई डोंट नो. लाइक दिस पार्ट आई एम गोना कट इट ऑफ क्योंकि मुझे बिल्कुल साफ़ चिकन चाहिए होता है. चिकन को मैंने साफ़ कर लिया है. अब इसको मैं बिल्कुल स्ट्रिप्स में काट लूँगी और एक बॉल ले लिया है क्योंकि अभी हमने इसको मैरिनेट करना है नियरली 30 मिनट्स के लिए. 30 मिनट्स तक मैं बाकी कोई वेजिस काट लूँगी या जो कुछ और भी कुछ करना होगा तो वो कर लूँगी और इसको तब तक हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे. इसका वैसे किसी भी स्टाइल से काट सकते हो बट स्ट्रिप्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं. सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू. और ये इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स नहीं काटनी. मैं इसको भी थोड़ा बड़ा बड़ा काट रही हूँ. उसके बाद हम इनको छोटा कट कर लेंगे. इतने साइज़ के चिप्स बिल्कुल ठीक हैं. सो हम बाकी सारे चिकन भी इसी साइज़ में काट लेंगे. अब
स्ट्रिप्स में काट लिया है और बस अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको भी वॉश कर लूँ क्योंकि मुझे अभी वेजिटेबल्स भी कट करनी है। अब हम अपने चिकन को मैरिनेट करने लगे हैं और इसके अंदर मैं सारे स्पाइसेस डालूँगी। सबसे पहले ब्लैक पेपर, ये मैं हिसाब से डाल रही हूँ, बट यू कैन ऐड 1 टेबल स्पून। देन आई एम गोना ऐड सॉल्ट, ये भी मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो, मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद वी आर गोना ऐड सोया सॉस, ये हमने 4 टेबल स्पून ऐड करना है, बट ये खुद से ही ओके। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून चिली सॉस। ऑल्सो गाइस इग्नोर कि मैं लेफ़्ट हैंड से डाल रही हूँ क्योंकि आई फील लाइक आई कैन यूज़ माई बोथ हैंड्स, लेफ़्ट और राइट। और मुझे पता लगा कि इसकी भी कोई एक टर्म होती है विच इज़ कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस, जिसका मतलब है एक बंदा लेफ़्ट और राइट हैंडेड दोनों है, बट आई एम नॉट श्योर। अब इसके अंदर मैंने नियरली 4 to 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाला है, और पता नहीं स्टाइल से क्यों डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लावर डाल के और सारे हमने मसाले भी ऐड कर लिए हैं और अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसको नियरली 25 to 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। मैं इसको अभी मिक्स करके फ्रिज में रख दूँगी और तब तक मैं अपने कोई राइस वगैरह बॉयल कर लूँगी। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है मैं किचन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे साथ साथ किचन साफ़ करना पसंद है, अदरवाइज़ इट गेट्स सुपर मेसी। चिकन को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, इसको मैंने 25 मिनट्स के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, बट नाउ इट्स डन। और अब हम अपना बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने चिकन को सेपरेटली ऑयल में डीप फ्राई करना है और फिर डीप फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और फिर अलग से सॉस बनाएंगे। सो लेट्स गेट टू दैट। अब बस मैं इस पैन के अंदर ऑयल डालूँगी और फिर चिकन को डीप फ्राई कर लूँगी। डिसाइडेड कि आज मैं फ्राइड राइस बनाती हूँ और मेरे पास सारी वेजीज तो नहीं थी, बट आई हैव दिस वेजिटेबल मिक्स, इट्स दिस वन, ऑर्गेनिक मिक्स्ड वेजिटेबल्स। आई गॉट इट फ्रॉम कॉस्टको और मैं सोच रही हूँ कि ये मैं डाल देती हूँ सारी। इसके अंदर बेसिकली कैरेट्स हैं, कॉर्न है, ग्रीन बीन है और पीज़ हैं। सो बेसिकली इसके अंदर गाजर, मटर, कॉर्न को उर्दू में क्या कहते हैं, कॉर्न है, बीन्स हैं, बीन्स को कहते हैं, डोंट जज मी, लेकिन गाजर है, मटर है, बीन्स हैं और कॉर्न है। तो हम ये डाल लेंगे अपने स्टिर फ्राई के अंदर। मेरे पास कैबेज भी पड़ी हुई है तो हम वो भी डाल सकते हैं। बाकी राइस में यहाँ पे ये वाले यूज़ करती हूँ, सितारा के बासमती राइस है और मैं यूजुअली वॉलमार्ट से ले लेती हूँ। मैंने 3-4 राइस और भी ट्राई किए थे, वो मुझे अच्छे नहीं लगे। इसका मसला ये है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं फिर इसका स्टॉक करके रखती हूँ। ये नियरली 4 kgs की पैकेजिंग है और इट्स मेड इन इंडिया। आई एम नॉट श्योर कि इसकी बड़ी पैकेजिंग भी आती है कि नहीं, मुझे यूजुअली ये छोटी ही मिलती है हमेशा, तो बस मैं ये लेके आती हूँ। और यहाँ पर मुझे अभी तक सिर्फ ये राइस अच्छे लगे हैं। दूसरे आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा या तो मुशी हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि उसके अंदर वो जो वाइट स्टफ़ होता है ना, बहुत ज़्यादा ग्लू टाइप, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर ये वो चीज़ नहीं है। सो आई लाइक दीज वंस। और हम ये वाले राइस यूज़ करेंगे और हम अपने फ्राइड राइस बनाएंगे आज। बाय द वे, राइस तो सबको बॉईल करने आते ही होंगे, आई डोंट थिंक सो कि आप में से किसी को भी उसकी रेसिपी चाहिए। मैं डबल द क्वांटिटी वाली रेसिपी यूज़ करती हूँ, लाइक 2 कप राइस एंड आई यूज़ 3.5 कप वाटर, मतलब जितना भी होता है उससे आधा कप मैं कम पानी डालती हूँ। सो दैट्स हाउ आई बॉयल माई राइस। इट्स सो ईजी इफ़ यू डोंट ऑलरेडी नो। टू बी ऑनेस्ट, एट वन पॉइंट आई वॉज सो बैड एट बॉइलिंग राइस। मुझसे कभी भी क्वांटिटी बिल्कुल सही नहीं होती थी, हमेशा इतने ज़्यादा मशी बन जाते थे। लाइक आई यूज़ टू हेट बॉइलिंग राइस और मैं कहती थी इनमें ऐसा क्या है कि बॉयल नहीं होते, बट नाउ सही बनते हैं। आई होप आज सही बने क्योंकि मैंने अब अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी है। अब हम अपना मंगोलियन चिकन बनाने लगे हैं। इसके लिए मैंने एक ऑयल लिया है और मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ।
और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं ये रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट ले आती हूँ, विच इज़ रियली रियली कन्वीनियंट। और अब इसमें हमने सबसे पहले सोया सॉस ऐड करना है। ये मैंने हाफ कप सोया सॉस लिया है। और इसके अंदर अब हम विनेगर ऐड करेंगे और चिली सॉस ऐड करेंगे। ये भी मैं सब हिसाब से ऐड कर रही हूँ। चिली सॉस थोड़ा ज़्यादा डालना है, विनेगर कम डालना है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसिकली ये हमारी ग्रेवी बन रही है। और अब हम सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे। ये नियरली मैं सब कुछ 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। और अब हम इसमें रेड चिली डालेंगे। हमने रेड चिली सिर्फ ग्रेवी के अंदर ऐड करनी है, जब हमने मैरिनेशन की थी उसमें नहीं डालनी। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने तकरीबन 1 कप लेना है और हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। इसको हमने अभी पकाना भी है और फिर हम इसको थिकन अप करेंगे कॉर्नफ्लावर डाल के। और अब इसको हम अच्छे से बना लें। ये इस तरह से दिखना चाहिए, लाइक दिस इज़ हाउ इट लुक्स। जब ये बन जाए हम केचप ऐड करेंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ग्रेवी बॉयल होना स्टार्ट हो गई है, तो इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। मतलब कॉर्नफ्लावर के अंदर पानी ऐड करके उसको मिक्सचर बना लिया। एंड नाउ आई एम एडिंग इट। और मैंने 3 टेबल स्पून लिए थे। और बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपने नोट करना है, या तो बहुत ज़्यादा ये थिक भी नहीं होनी चाहिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप कोई भी वेजेस इसमें यूज़ कर सकते हो। मैं ये स्टिर फ्राई ब्लेंड यूज़ करती हूँ। दिस इज़ द वन आई गॉट इट फ्रॉम कॉस्टको एंड आई लव दिस वन। मोस्टली मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। इसके अंदर बेसिकली सारा कुछ है, लाइक इट हैज़ ब्रोकली, पीज़, गाजर है, कैरेट है, और सॉरी गाजर और कैरेट आई मीन एक ही है, लेकिन इसके अंदर 2 तरह की गाजर है, सो दैट्स वाई। और इसमें बीन्स हैं, मशरूम्स हैं, बेल पेपर्स भी हैं, अनियंस भी हैं, चेस्टनट्स भी हैं, तो सारा कुछ ही है इसके अंदर। एंड आई रियली लाइक इट, लाइक इट हैज़ लाइक ऑल द वेजिटेबल्स। तो बस अब हम इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे। वेजिटेबल्स के साथ ही अब मैं अपना चिकन भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि चिकन ऑलरेडी कुकड है और वेजिटेबल्स को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि मैंने वेजिटेबल्स के साथ ही चिकन को ऐड कर दिया, क्योंकि हमने वेजिटेबल्स को इतना ज़्यादा नहीं पकाना, उनको हम हाफ डन ही छोड़ देंगे। सो बेसिकली दैट वाज मंगोलियन चिकन रेसिपी। इट्स सो इजी एंड यमी। बस मैं वेट कर रही हूँ कि ये ग्रेवी थोड़ी सी कम हो जाए और थिकन अप हो जाए। तब तक हम अपने राइस देख लेते हैं। आई गेस दे आर ऑलमोस्ट डन। अब हम इनको स्टिर फ्राई करते हैं। राइस बॉयल हो गए हैं। अब इनको मैं सेपरेट बॉल्स में निकाल रही हूँ, क्योंकि इस पैन में अब हम अपनी वेजिटेबल्स स्टिर फ्राई करेंगे और फिर उसके अंदर हम अपने राइस डालेंगे। फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे, नियरली 1 टेबल स्पून ऐड करना है। और इसके बाद हम नियरली 1 टेबल स्पून ही चिली सॉस ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर। और इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब ये मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हमने अपनी वेजिटेबल्स डाल देनी है। ये भी मैंने ऑर्गेनिक ब्लेंड है वही यूज़ किया है। और अब इसके अंदर हम एंड पे कैबेज डाल रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने 3 अंडे लिए हैं और उनको अच्छे से बीट करके जो हमारी वेजिटेबल्स हैं जब ये हाफ़ कुकड हो गई हैं उसके अंदर मैंने अंडे ऐड कर लिए। एंड दैट्स हाउ इट शुड लुक। माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है, लाइक दिस इज़ सो गुड, आई लव दिस। मेरा दिल कह रहा है मैं इसको ऐसे निकाल के खा लूँ। इसमें हमने वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल हाफ़ कुक रहने देना है, बिल्कुल खड़े खड़े। और उसके बाद हमने इसके अंदर अपने जो बॉयल किए हुए राइस थे वो ऐड कर देने हैं। और राइस भी बिल्कुल अच्छी तरह बने नहीं हुए, क्योंकि हमने अभी इसको दम लगाना है। और अब हम अच्छे से सारा कुछ मिक्स कर देंगे एंड आवर फ्राइड राइस आर रेडी। दे लुक लाइक दिस। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। फूड इज़ रेडी एंड इट्स रियली हॉट हेयर, लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि बहुत अच्छा बना है। इट्स बिन सो लॉन्ग, मैंने फ्राइड राइस नहीं बनाए थे एंड आई वॉज काइंड ऑफ लाइक थिंकिंग कि पता नहीं मैं बना पाऊँगी या नहीं, बिकॉज इट्स बिन सो लॉन्ग राइट। लेकिन
मैंने बना लिए एंड दे आर सो यमी. इट्स लाइक द ईजीएस्ट रेसिपी एंड मस्ट ट्राई इट. इट्स सुपर 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 यमी. यू विल थैंक मी लेटर, आई प्रॉमिस. बहुत मज़े की है. मंगोलियन चिकन भी बहुत मज़े का है. बस अब मैं फसी का वेट कर रही हूँ ताकि वो आए एंड आई एम गोना ओवर ईट टुडे. मैंने पहले ही सोच लिया कि मैंने आज ओवर ईटिंग करनी है. मैंने सुबह से कुछ इतना ज़्यादा नहीं खाया हुआ, बट टुडे इज़ लाइक अ चीट डे, सो आई कैन ईट इट भर के लिटरली. सो वी आर गोना डू अ टेस्ट टेस्ट, लेकिन मैं खाऊंगी फसी के साथ ही. सो लेट्स सी हाउ इट्स लुकिंग और ये कैसा बना. ऑल्सो लुक एट माई फेस. इतना मतलब अच्छा ग्लो आता है जब आप खाना बनाते हो. माई फेस इज़ लिटरली ग्लोइंग. अभी ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने हाईलाइटर्स लगाए हुए हैं मैंने, बट दिस इज़ ऑल नेचुरल. खाना बनाओ और फेस पे ग्लो लेके आओ. बेस्ट ब्यूटी टिप. ओके, आर यू रेडी फॉर द रिवील? देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई जस्ट टेस्टेड इट एंड इट्स सो गुड. दिस इज़ हाउ, लेट मी शो यू दूसरी तरह से. ओके, सो दिस इज़ हाउ मंगोलियन चिकन इज़ लुकिंग. So yummy. And then, oh my god, mashallah, I love this. I'm in love with my cooking right now. This is so yummy. मैं थोड़ा सा खा के देखती हूँ. How is it? Bismillahirrahmanirrahim. Food is here and I'm not gonna eat it all. If you are watching it फसी, मैंने आपके बगैर खाना नहीं खाया था. I'm just testing it, okay? But let's try it. Oh my god. I love it. I love it so much. I promise it's just not that I made it. बहुत मज़े का बना है. बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का. It feels like restaurant style. I'm so proud of myself. मतलब I don't know. Literally, you guys, you need to try this. और जब भी आप बनाएं, let me know कि कैसा बना था. Because I guarantee you that it's gonna be the yummiest Chinese that you can make at home. Okay, बस मैं इतना ही खाऊंगी क्योंकि फिर मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ और मेरी भूख ख़त्म हो जाती है. I just don't want that. I'm just leaving it. फसी nearly आधे घंटे में आने वाला है, फिर मैं तभी खाऊंगी. So that was all for today, guys. I hope you enjoyed cooking with me, and if you guys enjoy these kind of vlogs too, जहाँ पे मैं खाना बना रही होती हूँ, let me know and I can make more of them because I have some really good recipes. I'm really good at making this type of stuff. लेकिन जो देसी खाने होते हैं ना, जिस तरह भिंडी, I make करेले good. करेले अच्छे बना लेती हूँ मैं. और क्या अच्छा बना लेती हूँ? वैसे कुछ सब्जियाँ जो मैं अच्छी बना लेती हूँ, बट कुछ सब्जियाँ आर सो ट्रिकी, आई कांट मेक देम. पहले मुझसे दाल भी सही से नहीं बनती थी, बट दाल अब मैं सही बनाने लग गई हूँ. लास्ट like few days ago I made मसर या मसूर की दाल and it was really good. I liked it. और थोड़े दिन पहले की बात है, I went to the store और मैं अपने माइंड में जा रही थी कि मैंने मेथी लेनी है. सो उसी सेक्शन में आई गेस कुछ और भी पड़ा हुआ था, तो मैं वो उठा के ले आई एंड आई मेड इट. देन वी हैड आवर गेस्ट ओवर एंड दे टोल्ड मी कि ये मेथी नहीं लग रही. और फिर मैंने भी पैकेट निकाल के पढ़ा तो वो मेथी नहीं पालक थी. सो आई डोंट नो, मुझसे ये मेथी पालक साग ये वाली चीज़ें समझ नहीं आती हैं. एंड दे आर काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट. हमारे देसी खाने बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं. कोई खाने होते हैं जो मैं अच्छे बना लेती हूँ, जो मैंने काफ़ी ट्राई किए हैं, बट मेथी पालक टाइप चीज़ें मुझे बहुत ट्रिकी लग रही हैं, तो वो मेरे से सही नहीं बनती. बट या, try this one. It was really 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 good. I have some steaks recipes
जो बहुत मज़े की बनती हैं. दे आर सो ईजी टू मेक. आई शेयर देम विद यू टू. और उसके अलावा आई मेक गुड पास्ताज एंड माई बेकिंग इज़ रियली गुड. सो इन द फ्यूचर वी कैन बेक समथिंग टुगेदर एंड yeah, you can learn with me, cook with me and learn with me. I hope you guys will enjoy it, and if you do, if you try this recipe or if there is any other recipe that you want me to try, नीचे comment कर दें and I will try that. Also, I'm not gonna make this channel whole cooking channel. These are just some random videos. मैं कुछ ना कुछ cooking की videos डालती रहूँगी जो कुछ चीज़ें तो बार बार repeat होती हैं. But if I'm making something different, I'm gonna make a video and post it for you guys. Other than that, ये mostly ये channel मेरे vlogs रहेंगे, some makeup related things, fashion, skincare, travel, Canada की life, everything. तो हर चीज़ मैं इस पे डालती रहूँगी. So see you guys in my next vlog. Please subscribe my channel. Leave a comment and like this video. Also share it with someone who likes cooking. So until then, bye, take care.